नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आपको एक्सेल की बेसिक जानकारी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अगर आपने एक्सेल की फाइल में कोई काम किया है तो उस फाइल को आप कैसे सेव कर सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को कैसे प्रिंट करना है। अगर आप एक्सेल की फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो कौन कौन सी सेटिंग करने के बाद आप एक्सेल की फाइल को प्रिंट कर सकते हो वो भी सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को ओपन करना। अगर आपके पास एक्सेल की पुरानी फाइल है और उसे आप ओपन करना चाहते हो तो कैसे ओपन कर सकते हो ये भी सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को ईमेल करना। अगर आपने एक्सेल की फाइल पर कोई डेटा बनाया है और उसको जो है आप ईमेल के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो कैसे भेज सकते हो ये भी सीखेंगे। इसके बाद सीखेंगे एक्सेल की फाइल को सेव एज का इस्तेमाल करके किसी दूसरी लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से आप कैसे सेव कर सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को व्हाट्सएप पर कैसे भेजते हैं। अगर आपने एक्सेल में कोई डेटा बनाया है उस डेटा को अगर आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को भेजना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके भेज सकते हो। इन सब टॉपिक पर एक एक करके हम पूरा डिटेल में आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनके बारे में जानते हो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे ओपन करते हैं। अपने कंप्यूटर में एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। टास्क बार पे सबसे नीचे रहता है। इसके बाद अगर आपने सॉफ्टवेयर को पिन करके रखा होगा तो पिन वाले सेक्शन में आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक्सेल लिख करके सर्च करना है। एक्सेल लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे एक्सेल सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो, जिसके लिए आपको कीबोर्ड में विंडोज बटन के साथ आर बटन को दबाना है। इस तरह से रन कमांड खुलेगी। इसके अंदर आपको एक्सेल केवल लिख करके सर्च करना है। जिस तरह से हमने लिखा है केवल इतना ही लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल का नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह से पेज मिलेगा। आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अब हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को सेव कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक छोटा सा डेटा बना लिया है ताकि हम एक्सेल की फाइल को आपको सेव करके दिखा पाए। नीचे जो स्लाइडर दिया गया है यहाँ से आप इसे जूम कर सकते हो। जैसे कि हम जूम कर लेते हैं। एक्सेल में आपने जो भी डेटा बनाया है, जो भी फाइल बनाई है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव करने के लिए ऊपर जो फाइल का बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं लोकेशन बतानी है। जैसे कि हम डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर लेते हैं। एक और बात, इस वाले पेज पर आप शॉर्टकट से भी आ सकते हो। हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से कैंसिल करते हैं। एक्सेल की फाइल को शॉर्टकट से सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन को दबाना है। यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ब्राउज पर क्लिक करें। आपके सामने फिर से ये वाला पेज आ जाएगा। जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो लोकेशन बताओगे। फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको डिलीट करके किसी दूसरे नाम से भी आप फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे कि अपने नाम से भी सेव कर सकते हो। हम गुलाब डेमो के नाम से सेव कर देते हैं। फाइल का नाम आप चेंज भी कर सकते हो या फिर जो बाय डिफॉल्ट आता है वो भी रहने दे सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस सेव पर क्लिक कर देना है। जिस भी लोकेशन पर आपने इस फाइल को सेव किया होगा उस लोकेशन पर ये फाइल सेव हो गई है। ऊपर आप देखोगे आपने जिस भी नाम से सेव किया होगा वो नाम जो है अब आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये फाइल सेव हो गई है। इसी तरह से आप एक्सेल की मल्टीपल फाइल को सेव कर सकते हो। एक्सेल की फाइल को सेव करने का यही प्रोसेस है। अब हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को प्रिंट करना। अगर आपने एक्सेल में कोई डेटा बनाया है, इस डेटा को अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो कैसे आपको प्रिंट की सेटिंग करनी है, कैसे आपको इस फाइल को प्रिंट करना है, चलिए ये सीखते हैं। आपने जो भी डेटा बनाया है उसको आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपको पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेज की सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको साइज बताना है। साइज पर क्लिक करिए आप और सबसे ऊपर A4 साइज का पेपर मिलेगा, इसको चूज कर लीजिए। जैसे ही आप A4 साइज चूज करोगे तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा। मतलब कि इतना एरिया जो है A4 साइज के पेपर पर प्रिंट होगा। तो उसी के हिसाब से आप डेटा बना सकते हो। इसके बाद आपको ओरिएंटेशन बताना होता है। अगर आप खड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट ही रहने देना है। अगर आप आड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हो तो आप लैंडस्केप कर सकते हो। हमें खड़ा ही पेज प्रिंट करना है तो हम यही रहने देते हैं। इसके बाद मार्जिन को चूज करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट रहती है। मार्जिन का मतलब ये है कि जो पेज प्रिंट होगा उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना खाली जगह छूटा रहेगा उसको मार्जिन बोलते हैं। तो हमेशा आपको नैरो मार्जिन लेके चलनी है, इसमें ज्यादा पेज नहीं छूटता है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई दूसरी मार्जिन भी ले सकते हो। तो हम हमेशा नैरो लेते हैं, हम नैरो को चूज कर लेंगे। इतना काम करने के
के बाद अब जो है आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना है, जिसके लिए आप फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है प्रिंट पर जाकर के आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा आ गया है, राइट साइड में ज्यादा स्पेस छूट गया है। अगर आप ये चाहते हो कि ये डेटा जो है बिल्कुल सेंटर में प्रिंट हो, बिल्कुल बीच में, तो उस कंडीशन में नीचे आपको जो है पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो डेटा जो है बिल्कुल बीच में आ जाएगा। प्रिंट करने से पहले कुछ और जरूरी सेटिंग होती है, उसको भी समझ लीजिए। आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो है A4 साइज पेपर को जरूर चूज कर लेना है, क्योंकि हमने डेटा जो है A4 साइज के पेपर के हिसाब से सेट किया है। यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट ही रहने देना है, यहाँ पर प्लेन पेपर रहेगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा। अगर आप कलर में प्रिंट करना चाहते हो तो कलर चूज करोगे, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल प्रिंट करना है तो ग्रे स्केल चूज करोगे। जिस तरह से फोटोकॉपी होती है उसी तरह से ग्रे स्केल करने पर प्रिंट होगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी सेटिंग है बस वो यही है। इसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर ऊपर जो आपको प्रिंट का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक करते ही ये जो डेटा है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेल की पुरानी फाइल को कैसे ओपन करते हैं। अगर आप एक्सेल की पुरानी फाइल को एक्सेल में ओपन करना चाहते हो तो ओपन करना बहुत आसान है। उसके लिए आपको ऊपर जो फाइल का मेन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। आप कंप्यूटर के अंदर जाकर के वहां से फाइल ओपन कर सकते हो, या फिर आपने जो भी रिसेंटली फाइल पर काम किया होगा वो फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ब्राउज पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने कंप्यूटर में जहां पर भी एक्सेल की फाइल रखी होगी ना, जैसे कि हम जो है डेस्कटॉप पे रखे हैं, डेस्कटॉप चूज करेंगे। डेस्कटॉप पे देखोगे गुलाब डेमो नाम से हमारी जो फाइल है वो भी दिख रही है, बाकी और भी बहुत सारी फाइल दिख रही है। यहाँ से हम जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम ओपन पर क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। हम जैसे कि मल्टीपल फोल्डर वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह से जो है ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये एक्सेल की पुरानी फाइल है जिस पर हमने बहुत पहले काम किया था। एक्सेल की पुरानी फाइल को आप शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो। कंट्रोल बटन के साथ ओ बटन को प्रेस करिए, ये वाला पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप जो है रिसेंट यूज की हुई फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी फाइल पर आपने पिछले दिनों में काम किया होगा वो फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें से आप जो भी फाइल ओपन करना चाहते हो वो ओपन कर सकते हो। ब्राउज पर क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर जाकर के किसी और फोल्डर में से ओपन कर सकते हो। हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। एक्सेल टू PDF कन्वर्ट करके है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास ये जो फाइल ओपन हुई है ये एक्सेल की काफी पुरानी फाइल है, इस पर हमने बहुत पहले काम किया था। तो इसी तरह से आप एक्सेल के अंदर मल्टीपल पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। अब हम लोग सीखते हैं एक्सेल की फाइल को सेव एज करके किसी दूसरी लोकेशन पर कैसे सेव करते हैं। सबसे पहले तो आप सेव एज का मतलब समझ लीजिए। सेव एज का मतलब कि जो हमारी फाइल पहले से सेव है उसको आप दोबारा से सेव कर सकते हो, उसको डुप्लीकेट बनाना भी बोल सकते हो, या फिर उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से या फिर सेम नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो। जैसे कि देखोगे ये फाइल जो है हमने गुलाब डेमो के नाम से डेस्कटॉप पर सेव की है। अब इसी फाइल को हमें अपने कंप्यूटर के दूसरे फोल्डर में भी सेव करना है। तो हम क्या काम करेंगे, अगर यहाँ पर जो है कंट्रोल S करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम सेव करेंगे फिर भी जो है किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उस कंडीशन में आपको फाइल पर क्लिक करना है और सेव एज करना है। सेव एज जब करोगे तो दूसरे लोकेशन पर सेव करने का ऑप्शन आएगा। फिर ब्राउज पर क्लिक करिए, जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो लोकेशन बता सकते हो। अगर आप सेम लोकेशन पर सेव करना चाहते हो तो किसी दूसरे नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे कि हम गुलाब डेमो 1 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही हम सेव करते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हो ये फाइल जो है गुलाब डेमो 1 के नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। फाइल वही है, हमने जो है उसी लोकेशन पर सेव किया है मगर दूसरे नाम से सेव किया है। अगर हम दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो दूसरी लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। सेव एज करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोकेशन बताएंगे, जैसे कि हम डाउनलोड वाली लोकेशन पर सेव करके आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड वाली लोकेशन पर हम गुलाब डेमो के नाम से ही सेव कर लेते हैं, 1 को हम हटा देते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो है ये गुलाब डेमो के नाम से ही डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव हो गया है। समझ में आ गया। इस तरह से एक्सेल के अंदर सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप फाइल को सेव कर सकते हो। सेव का मतलब सेव करना ही होता है, सुरक्षित करना, और सेव एज का मतलब भी वही होता है। लेकिन सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जिस भी फाइल को सेव किए हो उसको दोबारा से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो, या फिर सेम लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। जिस तरह से हमने आपको प्रैक्टिकल के साथ सेव एज ऑप्शन के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेल की फाइल को ईमेल करना। अगर आप ईमेल के जरिए एक्सेल की फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो कैसे भेज सकते हो। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको जीमेल लिखा हुआ मिलेगा, आपको जीमेल पर क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो इसी के बगल में आपको गूगल एप्स करके ये जो बिंदी बिंदी सा बना है इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जीमेल करके एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जीमेल पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर जीमेल पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ब्राउजर में जीमेल का जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से लोड लेगा, बस आपको वेट करना है। अब ईमेल के जरिए एक्सेल की फाइल अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो सबसे
पहली बात की उस व्यक्ति की ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से आपकी ईमेल आईडी बनी है उसी तरह से उस व्यक्ति की भी ईमेल आईडी बनी होगी, तभी आप उसे भेज सकते हो। भेजने से पहले आपको उसकी ईमेल आईडी जरूर पूछ लेनी है। ईमेल आईडी अब आपको पता चल गई है, अब आप उसको एक्सेल की फाइल भेज सकते हो। जीमेल की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही कंपोज का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। 2 में आपको जो है उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालना है जिसको आप एक्सेल की फाइल को भेज रहे हो। जैसे ही आप ईमेल टाइप करना शुरू करोगे उसकी जो ईमेल आईडी है वो इस तरह से आ जाएगी। आप ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप एक ही साथ में जो है एक से ज्यादा लोगों को एक्सेल की फाइल को भेजना चाहते हो तो आप एक से ज्यादा लोगों का ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दोगे, तो एक ही बार में जितने भी लोगों का आपने ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप किया है सभी के पास पहुंच जाएगी। सब्जेक्ट में जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में एक्सेल प्रैक्टिस फाइल करके लिख दिया है, बस हमें यही लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई और मैसेज लिखना चाहते हो तो इतना जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, इसमें आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक्सेल की फाइल को आपको अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए आपको यहाँ पर जो है अटैच फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपने एक्सेल की फाइल रखी है, जैसे कि हमने आपको अभी डाउनलोड वाले फोल्डर में गुलाब डेमो के नाम से सेव करके दिखाया था, तो हम इसी को भेज लेते हैं। हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल की फाइल को। इसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये फाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड हो चुकी है फाइल। हमें कुछ नहीं करना है, बस सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड करते ही देख सकते हो मैसेज सेंड का आपको जो है इस तरह से मैसेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेल की जो फाइल है, जिस भी व्यक्ति का ईमेल आईडी डाला था उसको आपने भेज दी है। जिस व्यक्ति को आपने ईमेल के जरिए एक्सेल की फाइल भेजी है उस व्यक्ति को वो फाइल गई है कि नहीं वो आप अपने जीमेल की वेबसाइट से ही पता कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेंड का एक फोल्डर मिल जाएगा। आप सेंड पर क्लिक करिए। आपने जिनको भी भेजा होगा सबका यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हो अभी जो हमने भेजा है वो एक्सेल प्रैक्टिस फाइल के नाम से गुलाब डेमो नाम से एक्सेल का जो फाइल है वो भेजा है। तो देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये फाइल जो है सेंड हो चुकी है, मतलब जा चुकी है। अब जिस भी व्यक्ति का हमने ईमेल आईडी टाइप किया होगा उसको वो मिल गई है। इसी तरह से आप ईमेल के जरिए मल्टीपल लोगों को एक्सेल की फाइल को भेज सकते हो। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेल की फाइल को व्हाट्सएप के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे भेजते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए एक्सेल की कोई भी फाइल को अपने किसी दोस्त को या फिर किसी को भी सेंड करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन करना सीखते हैं, और भेजना तो और भी आसान है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब को लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है व्हाट्सएप वेब। पहली वेबसाइट मिल जाएगी web.whatsapp.com। आपको इसे ओपन कर लेना है। आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। आपको मोबाइल फोन के व्हाट्सएप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ स्टेप भी बताए गए हैं जो कि सेम वही प्रोसेस है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको पढ़ करके भी आप कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। फिर ऊपर की साइड में आपको जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। फिर से आपको लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इस क्यूआर कोड को इस तरह से बस स्कैन कर देना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल फोन का जो व्हाट्सएप है आपके कंप्यूटर में लॉगिन हो जाएगा। अब आपको मोबाइल फोन के व्हाट्सएप से पूरी तरह से बाहर आ जाना है। अब आप देखोगे आपका जो मोबाइल फोन का व्हाट्सएप है आपके कंप्यूटर में चलने लगा है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को भी एक्सेल की फाइल भेज सकते हो। जिसको भी आप व्हाट्सएप के जरिए एक्सेल की फाइल भेजना चाहते हो उसकी चैट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस तरह से मोबाइल फोन से आप भेजते हो ना, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी प्रोसेस है। ये जो आपको प्लस का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपने एक्सेल की फाइल को जिस भी लोकेशन पर रखा है उस लोकेशन से एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट करना है जो भी आप भेजना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करिए। वो फाइल इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक सेंड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिसको भी आपने भेजा है उसके पास ये फाइल जो है पहुंच गई है। तो इस तरह से आप एक्सेल की फाइल को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके भी भेज सकते हो। बहुत आसान है। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।